हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, हमारे संसार का सबसे महत्वपूर्ण द्रव पानी वर्षा, झरनों, तालाबों, नदियों, कुओं आदि से मिलता है। शायद यह बात सच है कि आज के युग में पानी की आवश्यकता उतनी ही है जितनी आवश्यकता पाषाण युग में रही होगी। यद्यपि पृथ्वी पर इसकी पूर्ति सदा होती रहती है, फिर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पानी की कमी रहती है। आज बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ साथ औद्योगिक प्रगति के युग में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। लगता है घरों और कल कारखानों में पानी पर राशन करना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे समुद्र से पर्याप्त शुद्ध जल मिल सके। इसलिए अब यह बहुत आवश्यक है कि जल का संरक्षण किया जाए। देश में इसी जल संरक्षण के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। नई दिल्ली में अप्रैल 1998 में राष्ट्रीय जल संसाधन समारोह आयोजित किया गया। फिर संपूर्ण देश के 1000 स्थानों में इस प्रकार के समारोह आयोजित किए गए। पर्यावरण में जल के महत्व को देखते हुए इस बार का मुख्य विषय जल तथा पर्यावरण रखा गया है। सरकार ने यह माना है कि जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा है तथा यहाँ यही राष्ट्रीय आर्थिक संपदा तथा स्थायित्व की कुंजी है। पानी हर समय एक सा नहीं मिलता, इसलिए इसके नियोजन, विकास, संरक्षण तथा उपयोग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कृषि में, पीने के लिए, उद्योगों आदि में पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में जल की व्यवस्था करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन जल के उपयोगों, फॉर्म, प्रबंधन, जल संरक्षण, जल की किस्म तथा उपयुक्त जल के निपटान की और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
मालूम होता है कि जल समस्याओं के प्रति जागरूकता का अभाव है। जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि हर वर्ष लोगों में यही जागरूकता लाने के प्रयत्न किए गए हैं। सार्वजनिक समारोहों के अलावा केंद्रीय जल आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया जाता है। इस आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1945 में की गई थी। नई दिल्ली समारोह में जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विकास तथा पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वन रोपण, मानव आवास, उद्योगों आदि में समन्वय स्थापित करना होगा। महोदय, पिछले 40 से 45 वर्ष तक देश में असाधारण जल संसाधन विकास का समय रहा। विकास तथा आर्थिक प्रगति के लिए पनबिजली उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1950-51 में सिंचाई क्षमता केवल 2 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर थी, जो तिगुनी होकर 7.5 करोड़ हेक्टेयर हो गई। खाद्य उत्पादन 5 करोड़ टन से 18 करोड़ टन हो गया। जल संसाधनों के विकास तथा आयोजन के लिए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित की गई। इसमें पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, लेकिन सबसे कठिन काम सूखा और बाढ़ के समय जल प्रबंध है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ चेतावनी के लिए देश में एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। जल संसाधन मंत्री ने ऊर्जा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। यह ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण रखते हुए मिलनी चाहिए और इसके लिए हमेशा उपयोग में आने वाली ऊर्जा है, जिसे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में जितनी ऊर्जा लगती है, उसका आधा भाग ईंधन की लकड़ी से आता है। इसके कारण वन काटे जा रहे हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी व भूमि का क्षरण हो रहा है। उन्होंने जल की किस्म को बहुत महत्वपूर्ण और जल संरक्षण को अत्यधिक उपयोगी और अनिवार्य बताया। विशेषतः आज के औद्योगिक युग में झीलों तथा नदियों का जल साफ रहना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग ने निरीक्षण कार्य अपने हाथों में लिया है और सारे देश में इसके 270 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और स्थानीय निकायों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता कचरा निपटाने के उद्देश्य से सस्ती तकनीकों पर अनुसंधान और विकास की है। यदि हम सारे कचरे के पुनः चक्र में सफल
हो जाते हैं तो नदियों में कचरा बहने से रोका जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में देश में एक और महत्वपूर्ण कार्य जल संबंधी कानून बनाने का प्रयास हुआ है। 1986 का पर्यावरण कानून जल, भूमि, वायुमंडल आदि के सभी पर्यावरण पहलुओं पर लागू होता है। इस कानून में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है, जिससे राज्यों को इसके लागू करने के लिए और अधिकार मिल सकें। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।